राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में कामिका एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कामिका एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि व एकादशी का महत्व क्या है, अब आप सभी जानिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म मैंने भली प्रकार सुना और समझा। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या विधि है, इसका महात्म क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है और कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब जो पावन कथा है मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा नाम पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। इनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह आदि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण के महीने में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना और नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के महात्म का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं
वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, आपने एकादशी के व्रत को किस प्रकार प्रारंभ करना है, पूरा दिन किस प्रकार पूजा करनी है और व्रत का पारण किस समय और किस दिन करना है, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बंधुओं, दशमी की रात को खाना खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ कर लें, उसमें कोई अनकन फंसा हुआ ना रहे। एकादशी की सुबह जल्दी उठें, गंगा जल पानी में डालकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। पहले दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु, मैं आज कामिका एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें और मेरी मनोकामना पूरी करें। ऐसा कहकर वह जल भगवान के समक्ष छोड़ दें और फिर भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। पहले भगवान के चरण धोएं, फिर भगवान के हाथ धोएं, फिर भगवान के सिर पर जल अर्पित करें और फिर भगवान के पूरे शरीर को स्नान करवाएं। बंधुओं, उसके बाद भगवान को साफ सुथरे सुंदर से वस्त्र से पोंछें और फिर भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को हार पहनाएं, भगवान का पूर्ण श्रृंगार करें, भगवान को तिलक लगाएं। फिर भगवान विष्णु को फल और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और फिर एकादशी व्रत की कथा को सुनें, आरती उतारें, भगवान को भोग लगाएं। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। श्रीमद् भागवत गीता सुने, विष्णु जी की कथा का श्रवण करें, गर्भ गीता सुने। बंधुओं, एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसे किसी भी ग्रह की पीड़ा नहीं सताती है। बंधुओं, जो मनुष्य अपने मन में कामिका एकादशी व्रत का संकल्प मात्र भी कर लेता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करता है, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ श्रावण कामिका एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। जिसने एक बार भी इस व्रत को किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य गुलाब के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अशोक और वकुल के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते।
जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि सदा ही प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। जो भगवान को शमी पत्र अर्पित करता है और चंपा के फूल से पूजा करता है, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को कदम के फूल चढ़ाते हैं, वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। बंधुओं, अब मैं आपको एकादशी के दिन गर्भ गीता श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है, गर्भ गीता को सुनता है, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ योनि में आता है, वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, संसार में आकर दुख भोगता है, बुढ़ापे के कष्ट सहता है, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है, यह अंधा व मूर्ख है। जो संसार के साथ प्रीति करता है, वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। आठों पहर माया के जाल में फंसा रहता है, इसीलिए बारंबार जन्मता व मरता है, गर्भवास के दुख पाता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मदमस्त हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 में भी अहंकार सबसे बली है। अतः प्राणी को कौन से यत्न करने चाहिए जिनसे मन वश में ही रहे? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश कहते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, कुछ वैरागी हुए डोलते हैं, कुछ धर्म करते हैं। अतः इस विषय में कैसे पता चले कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, इनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार से ग्रस्त हैं, उनके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय मर जाती है, पुत्र मर जाते हैं, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है मगर देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है। जो किसी की धरोहर को नहीं लौटाते, उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी की सहायता करने का वचन देकर भी समय पर सहायता ना करें, वह नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। अर्जुन बोले, हे कृपा निधान, किस पाप के कारण मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप के कारण गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा टट्टू का जन्म प्राणी को किस पाप से प्राप्त होता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्या दान का मूल्य लेते हैं, पुत्री को बेच देते हैं, वे सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले स्वयं खा लेते हैं, बाद में परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वे बिल्ली और स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं, वे भी स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, इस संसार में जिन मनुष्यों को आपने धन धान्य दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और जिन मनुष्यों को आपने उत्तम वाहन दिए,
उन्होंने कौन से पुण्य किए? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको उत्तम वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, जिन पुरुषों को आपने सर्वांग सुंदर देह दी है उन्होंने कौन कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? कोई कुरूप, संपत्तिहीन और अज्ञानी क्यों है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया वे विद्वान हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की वे धनवान और पुत्रवान हैं। अर्जुन बोले, हे भगवान, प्राणी धन और संसारिक स्त्री सुख आदि सुखों के प्रति मोह क्यों रखता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सुख नाशवान है, केवल मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन बोले, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं? विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। जो गुरु की सेवा करता है वही विद्वान होता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, किसी व्यक्ति को धन अचानक बिना परिश्रम से मिलता है तो कोई उसे सारी उम्र एकत्र नहीं कर पाता। कुछ लोग रोग रहित होते हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वो रोग से रहित होते हैं। अर्जुन बोले, भगवान, किस पाप के कारण प्राणी अम्ली होते हैं और किस पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं वे अम्ली होते हैं और गुरु से विद्या दान पाकर जो कृतघ्न हो जाते हैं वे गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किए हैं वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त विकार होता है, यह किस पाप के कारण होता है? कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगु होते हैं, यह किन पापों के परिणाम है? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती हैं तो किस पाप से होती हैं? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो आलस्य में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुषों से संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन बोले, भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था पर अब परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है? कृपा करके मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारी माता भी धन्य है जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी उसको कहते हैं जो सबको त्याग कर मुझ में रम गया हो, वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर का ही रूप नजर आता हो, जिसे कोई मोह ना हो, ऐसा गुरु जो परमेश्वर को जानने वाला हो। प्राणी गुरु रूप में उसे ग्रहण करे जिसकी पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत है सो मेरा भगत है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं उनको शपथ ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोग देवता भी नहीं लेते। उसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकर, सूकर, गर्दभ, काक, यह सब योनियों में से सर्प की बड़ी खोटी योनि है।
इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं बनाता। गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरुहीन प्राणी अवश्य ही नरक को जाएगा। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना अनिवार्य है, वैसे ही गुरु बनाकर उसकी भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सब सेवाओं से गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी पशु योनि पाता है। गुरु सेवा अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म धन्य है जो तुमने ये प्रश्न किया। गुरु दीक्षा 2 अक्षर है, हरि नाम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा मनुष्य 84 योनियों से छूट जाता है, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी हमारे तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनि अर्थात जन्म मरण का चक्कर कट जाएगा। इसी कारण इस पाठ का नाम श्री गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान के मुख से इसे अर्जुन ने सुना। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।